बह करके श्री जी के चरणों में पहुंचा। श्री जी के चरणों में जो आलता लगी हुई थी, महावर जो लगी थी, वो धुल गई। इसके पश्चात ठाकुर जी ने देखा अब तक हम ग्वालाओं के अलावा 3 थे, राधा रानी, ललता जी और मैं। लेकिन अब क्या देखा, सभी सखियां आ गई और सम्मान पहले राधा रानी का कर चुके, आलता पहाड़ी नामकरण करके, क्योंकि श्री जी के चरण कमलों से आलता बही। बिल्कुल। बाकी सखियां नाराज हो जाएंगी। और मेरा गोपाल तो इतना सरल है कि ये किसी को नाराज तो करना जानता ही नहीं। बिल्कुल। मेरे गोविंद ने तीसरा नामकरण कर दिया सखी गिरी पर्वत, क्योंकि सारी सखी वहां इकट्ठी हो गई, सबका सम्मान, इसलिए सबका सम्मान सखी गिरी पर्वत। इतनी लीला करके ठाकुर जी थोड़ा सा आगे कदम बढ़ाने लगे, चलने लगे। मेहंदी चिकनी होती है, ठाकुर जी फिसल गए, गिर गए। और बच्चों का स्वभाव होता है, जब कोई गिरता है तो बच्चे हंस जाते हैं। सही बात। ग्वाला भी हंस गए। श्री जी ने, हमारी ने फिर प्रश्न कर दिया, गोविंद आपने 3 बार सम्मान कर दिया है इसका, पर्वत का, लेकिन फिर भी अपमान हुआ। किसने किया? बोले ग्वालाओं ने। इतना सरल है मेरा गोविंद, इन्होंने भक्तों का ही मान नहीं रखा, ग्वालाओं का भी मान रखा। गोविंद ने जवाब दिया श्री जी को, यदि अपमान ग्वालाओं ने किया है तो इसका सम्मान भी ग्वाला ही बढ़ाएंगे। ग्वालाओं ने चौथा नाम रखा फिसलनी सिला, बहुत सुंदर, जिसके दर्शन मौजूद है। लेकिन यहाँ एक मार्गदर्शन और करना चाहूंगा भक्तगणों का। मैं गिरना जी इंटरप्ट करना चाहूंगा जी, पंडित जी। इस समय जो ये लीला हो रही थी, इस समय भगवान कृष्ण की जो उम्र थी महज 7 साल थी, बस 22 दिन। 7 साल, इस लीला में 22 दिन थी। इस लीला, हाँ उस टाइम 7 साल थी, लेकिन इस लीला में ठाकुर जी ने मात्र 22 दिन रखी है। और इस महज 7 साल में उन्होंने ये सारी लीलाएं रची थी जी। क्रीड़ा खेल खेल में ही सारी लीलाएं रच दी। सबको लगा कि खेल हो रहा है, पर भगवान को सबके जो वरदान मिले थे उन वरदानों को भी सिद्ध करना था। बिल्कुल। तो खेल खेल में ही सबके वरदान सिद्ध कर दिए भगवान ने। चलो आगे चलते हैं पंडित जी। अब मेरे गोविंद ने ग्वालाओं को दे दिया अधिकार, ग्वालाओं ने नाम रख दिया फिसलनी सिला। फिसलनी सिला। अब यहाँ मार्गदर्शन करता हूँ भक्तगणों का। गिरना 2 प्रकार का होता है, बड़ा सुंदर शब्द है। बिल्कुल। किस प्रकार के 2 प्रकार का गिरना होता है? एक जीव ठोकर खा करके गिरता है तो सामने गिरता है मुंह के बल। बिल्कुल। और मुंह के बल गिरने वाला जीव संभलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सही बात है। बिल्कुल। मुंह के बल गिरने का भावार्थ आप समझ सकते हो, ब्राह्मण के मुंह से कहते हुए शोभा नहीं देता। मुंह के बल गिरना। और एक दूसरा गिरना होता है फिसल करके, और जो फिसल के गिरेगा वो पीछे गिरेगा, और पीछे गिरने वाला फटाफट खड़ा हो जाता है। बिल्कुल सही बात। अब ये कथा आपको कहाँ लिंक देती है? कथा में ध्यान देना। ठाकुर जी भी फिसल करके गिरे और पीछे गिरे, और जैसे ही पीछे गिरे तो मेरे ठाकुर की, मेरे गोपाल की, मेरे कृष्ण की नजर कहाँ पड़ी? थोड़ा पर्वत के ऊपर, थोड़ा ऊपर। क्या देखा? झाड़ी के पीछे ब्रह्मा जी ठाकुर जी की लीला के दर्शन कर रहे हैं, और मन में एक बेईमानी है ब्रह्मा जी के, मुझे कोई नहीं देख रहा है और मैं निर्विघ्न मेरे ठाकुर की लीला के दर्शन कर पा रहा हूं, निर्विघ्न, कोई विघ्न न पड़े। लेकिन क्या यह संभव है कि मेरे गोविंद की नजर से कोई बच जाए? जो त्रिलोकनाथ है उनसे कैसे बच जाएंगे? ठाकुर जी ने ब्रह्मा जी के दर्शन किए, साष्टांग प्रणाम किया, और जैसे ही साष्टांग प्रणाम किया है तो मेरे गोपाल की मणिमाला गिर गई। और जिस जगह वो मणिमाला गिरी है, आज भी उस शिला का नाम ठाकुर जी ने किया माणिक की शिला। और माणिक की शिला के दर्शन आज भी मौजूद हैं, और आज भी ये माणिक की शिला इस प्रकार से चमकती है जैसे मणि चमकती है। कब? धूप की रोशनी, शरद पूर्णिमा वाले दिन। जो शरद पूर्णिमा वाले दिन माणिक की शिला के दर्शन मौजूद है, चांद की रोशनी में। मतलब जी। ब्रह्मा जी ने आग्रह किया ठाकुर जी से, प्रभु जब दर्शन आपने दे ही दिए हैं तो प्रभु आज्ञा चाहता हूँ थोड़ी पद सेवा हो जाए। सही बात। पिता में आप मानोगे नहीं। तो ब्रह्मा जी ने पुष्कर जी को बुलाया, पुष्कर जी से जल आग्रह किया, जल लिया,
गोविंद के चरण धोए, चरणामृत पान किया, ब्रह्मलोक चले गए। पुष्कर जी के दर्शन मौजूद है। बिल्कुल, पुष्करणी कुंड, गोपी पुष्करणी कुंड, गोपी पुष्करणी कुंड, जहाँ पर सखियों ने और स्वयं भगवान कृष्ण ने भी वहां स्नान किए हैं। जी। इन सब लीलाओं के पश्चात किशोरी जी ने फिर प्रश्न कर दिया, प्रभु अब तो बहुत समय हो गया है, अब तो पदार्पण कीजिए, सही बात। अब तो चलिए। बोले नहीं, दोपहर का समय है, अब तो भूख लगी है, प्रसाद चाहिए। प्रभु ये आपके राजमहल की किचन नहीं है, रसोई नहीं है महाराज जो मैं आपको 56 भोग बना दूं। कोई बात नहीं, हमारी गौ माता है ना। सुंदर बांसुरी बजाई मेरे गोपाल ने, गौ माताएं आ गई। कटोरा उठाया, दूध निकाला, पी गई, रख दिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, 56 कटोरे भगवान ने दूध पिया। दर्शन मौजूद है। अब इस 56 कटोरे का भी मार्गदर्शन है, अच्छा, कराना चाहूंगा बिल्कुल पंडित मार्गदर्शन। जी, बिल्कुल दूध निकालने वाला एक गोपाल, बिल्कुल। दूध पीने वाला एक गोपाल। गोपाल, एक कटोरे में 56 बार निकाल करके दूध पी लेते तो गिनती तब भी पूरी हो जाती। बिल्कुल सही बात है। अलग अलग कटोरे क्यों लिए गोविंद ने, जानते हो? नहीं, बताएं पंडित जी। एक तीर से 2 निशान किए गोविंद ने। अच्छा, और वो कौन से 2 तीर हैं? अभिषेक सर्वप्रथम किस चीज से होता है? दूध से। यानी दूध एक रतन है। बिल्कुल, रत्न है, नवरत्नों से दूध एक रत्न। ठीक है। यदि झूठे पात्र में दूध को डाल दिया जाता तो रत्न का अपमान होता। और ये गलती हम आप लोग करते हैं घरों में। सही मैं बात। जो मार्गदर्शन करना चाह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम, वो बता रहा हूं आपको। घर में छोटा बच्चा है, रोया, भूख लगी है, बच्चा जैसे भी दूध पीता है, गिलास में, कटोरी में या निप्पल में, बच्चे को दूध पिलाया, अभी पेट नहीं भरा, उसी पात्र में दोबारा दूध डाल दिया, बच्चे को पिला दिया, क्या इफेक्ट होगा जानते हो? बच्चे की बुद्धि का विकास रुक जाएगा, रुक जाए। क्योंकि आपने रतन का अपमान किया है। और वो अपमानित रतन उन इंद्रियों में गया है जो इन इंद्रियों के वशीभूत जीव नरक या स्वर्ग में जाता है। तो कभी भी दूध को झूठे पात्र में नहीं डालना चाहिए। 56 अलग अलग कटोरे इसलिए गोविंद ने लिए, और 56 इसलिए लिए कि राधा रानी ने कहा कि मैं आपको 56 भोग कहां से बना दूं, तो वो गिनती पूरी की। राधा रानी के शब्द का भी मान रखा मान रखिए। और रतन का भी मान रखा। बहुत सुंदर। 56 कटोरे के दर्शन मौजूद है। प्रभु अब तो चलिए, अब तो प्रसाद भी हो गया भगवान। सही बात है। नहीं, अभी मुख्य लीला तो बाकी है। ठाकुर जी ने कहा क्या? बोले ललता जी के साथ विवाह करेंगे। ठीक है प्रभु। अब ललता जी की उम्र भी बताइए आपको। बिल्कुल, इस लीला में मात्र 7 7 दिन। दिन। ऐसी बाल लीला में कोई सीनियर ब्राह्मण तो आएगा नहीं, बुजुर्ग ब्राह्मण तो आएगा नहीं, क्योंकि बिल्कुल। बच्चों का खेल है। बच्चों का खेल है। जिस प्रकार से बच्चे गुड्डा गुड़िया बना करके खेलते, बिल्कुल, लेकिन विवाह चाहे खेल हो या ओरिजिनल, बिना ब्राह्मण के विवाह संपूर्ण नहीं होता। सही बात है। तो उस समय ग्वालाओं के बीच में 2 ब्राह्मण बच्चे थे, उन्होंने मिलकर के ठाकुर जी का विवाह कराया। और वो ब्राह्मण बच्चे अपने पूर्वज थे। तब से लेकर के आज तक पिताजी, दादाजी, परदादाजी ठाकुर जी का ब्याहवला जो है ललता जी के साथ विवाह कराते रहे। और अब 40 साल से ये दास ठाकुर जी की सेवा में प्रस्तुत है। बहुत बहुत श्री बहुत राधे सुंदर राधे। मन।